तो ये वीडियो एनटीपीसी के रिव्यू के ऊपर है कि एनटीपीसी में पेपर कैसा आया था, उसके ऊपर मैं रिव्यू देने वाला हूँ। जो एनटीपीसी का पेपर था, CBT 2, जो कि 10 जुलाई को हुआ था, यानी कल। उसके अंदर नॉर्मली मैंने इसके टायर 2 और टायर 1 में एक चीज़ नोटिस करी कि भाई साहब देखो, मैथ्स और रीजनिंग तो तुम कर सकते हो, क्योंकि 40 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन जीके के, हम जब CGL के सिर्फ 25 क्वेश्चंस को ही 5 मिनट में कर सकते हैं, 6 मिनट में कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट वाले आए तो 7 मिनट में कर सकते हैं। तो अगर हम 25 क्वेश्चन का 7 मिनट लगाएं तो 50 क्वेश्चन का 14 मिनट होता है। तो जब आप टायर 2 की बात कर रहे हो, जहाँ पर आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स मिल रहे हैं, अगर आप 15 मिनट भी दे रहे हो, 7 मिनट 25 क्वेश्चन, 14 मिनट 50 क्वेश्चन, अगर आप 14 की जगह 15 मिनट भी दे रहे हो, तो भी आपके पास बच रहा है कितना? 90 में से 15 गया तो 80, 10 गया तो, और 5 गया तो 75। तो 10 - 5 - 75, 75 मिनट बच रहे हैं आपके पास। और कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के? उसमें 70 क्वेश्चंस करने हैं 75 मिनट्स में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, 1 मिनट के ऊपर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपकी जो मैटर करता है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग की स्पीड कितनी अच्छी है। इट इज़ नॉट कि आपको 30 सेकेंड में या 30 सेकेंड में मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं। इट इज़ कि आपको एक एक मिनट में करने हैं, आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट भी मिल रहा है। द प्रॉब्लम कि ये जो पेपर होता है उसमें सेक्शन डिवाइडेड नहीं होते। तो डिवाइडेड नहीं होते की वजह से ना हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि ना हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए मैथ्स रीजनिंग के। क्योंकि मैं तो जिस तरीके से करता हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लग रहा है कि डूएबल है, पहले रन में करना चाहिए, करते जाओ, लाइन से करते जाओ। और उसमें ही मुझे लगता है कि भाई साहब, जैसे कि आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो 50 सेकंड में, 40 सेकंड में, थोड़ा स्पीड से कर रहे हो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन 40-50 सेकंड में, एंड बचे कुछ 10 सेकंड के अंदर आप जो इन बिटवीन आ रहे हैं जीके के क्वेश्चन, उनको भी अ, एक मैथ्स के साथ एक जीके का निपटा रहे हो और उनको मिलाकर 1 मिनट दे रहे हो, या एक मैथ्स और दो जीके के निपटा रहे हो और मिलाकर 1 मिनट दे रहे हो, तो मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लगता है रेदर देन कि मैं उन जीके के क्वेश्चन को इस समय पे स्किप करूं, एंड एंड के लिए छोड़ूं, फिर एंड में वापस आऊं। तो मैं तो लगे हाथ कर देता हूँ। इसमें बस प्रॉब्लम इतनी आती है कि मुझे ये नहीं पता चल पाता कि लिटरली जैसे कि दिखा रहा है कि यू हैव अटेम्प्टेड 35 क्वेश्चंस, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इन 35 में से जीके के कितने हैं और मैथ्स रीजनिंग के कितने हैं। क्योंकि अगर वो कह रहा है ना कि यू हैव डन 35 क्वेश्चंस, और मुझे पता चल रहा है टाइमर से कि मेरे 35 मिनट पूरे हो चुके हैं, सो मैं नहीं बता सकता ना कि उस 35 मिनट में जो मैंने 35 क्वेश्चन करे हैं, एक बात तो साफ है उसमें जीके के भी हैं। मतलब कि जीके क्वेश्चन में टाइम तो लगता नहीं है। एक क्वेश्चन 10 सेकंड, 5 सेकंड आप निकाल दोगे, 15 सेकंड निकाल दोगे। तो पॉइंट ये है कि अगर 35 मिनट हो गए, 35 क्वेश्चन करें, तो स्लो हो आप, आपको जल्दी करना चाहिए। सो इसका ये फ़ायदा रहता है कि एंड में जीके के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, पूरे 90 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते हो इस तरीके से। एंड इसमें प्रॉब्लम बस वही है कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना कि 35 मिनट में 35 क्वेश्चन हुए हैं, तो आप क्या करो, आप अपनी ना स्पीड बढ़ा दो। और इसमें वही फैक्टर है कि मैथ्स रीजनिंग में आप कितनी रेस दे सकते हो। रेस देना इस मतलब इसे ऐसे समझो कि एक हार्ड ट्रुथ है कंपटीशन का कि आप 70 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन करते हो तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे मैथ्स रीजनिंग में। टोटल 70 में से 50 क्वेश्चन ही करते हो तो आप वैसे फेल हो। 35 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं टायर 2 में, अगर आप 50 करते हो तो वैसे ही फेल हो। आप 60 करते हो तो वैसे ही आप लीड खो चुके हो 10 क्वेश्चन ना करके। तो आपको करने तो आपको मैक्सिमम में कि मैक्सिमम है, उसमें से फिर अगर एक दो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एक दो ही गलत होंगे कि 10-15 गलत हो जाएंगे तेज करने की वजह से, वो तो आप जब मॉक में उसको अप्लाई करोगे, तेज करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं सीजीएल के लिए कर रहा हूँ, एंड 15 मिनट में करना है, एंड स्पीड अनकंट्रोलेबल होनी चाहिए। एंड अगर आप सारे के सारे अटैम्प्ट करते हो, एक दो सिली मिस्टेक हो जाती है, एंड जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के भी, मैथ्स के भी, सीजीएल में, और सीएचएसएल में भी मेरे ख्याल से टाइमर लग ही जाएगा 15 मिनट वाला। तो अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और आप 13 क्वेश्चन को भी एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर सकते हो, 13 के 13 क्वेश्चन, मतलब सॉरी, 25 में से 23 क्वेश्चन को एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर सकते हो और दो गलत गलत कर सकते हो, तब भी आपके कितने हो गए? 23 के हिसाब से आपके नंबर हो जाएंगे 46 नंबर्स। और दो गलत करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग -0.5, -0.5, क्योंकि +2 होता है तो उसका 1/4 जो नेगेटिव है, 25% नेगेटिव है, 0.5 है, तो दो क्वेश्चन का 0.5 गया, एक नंबर गया।
23 ठीक करके 23 2 जा 46 नंबर आए, एंड एक नंबर कट गया, 45 नंबर आ गए। अब ये आपके 45 बेटर हैं कि आप स्लो स्लो करोगे और 19 20 क्वेश्चन करके 40 नंबर लोगे, वो बेटर है। अब आपके 40 नंबर बेटर हैं 20 क्वेश्चन करके, कि आपके 25 क्वेश्चन करके दो गलत कर कर आपके 45 नंबर बेटर है। ऑब्वियसली 5 नंबर की लीड मिल रही है। सिमिलर टू रीजनिंग, रीजनिंग में तो एक अलग प्रैक्टिस चाहिए। तो मतलब पूरा का पूरा जो एनटीपीसी का जो पेपर था ना, वो मैथ्स और रीजनिंग में आपकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करता था, एंड जीके में आपकी नॉलेज है देन उस पर डिपेंड करता था। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना, जैसे कि मैं 68 क्वेश्चंस करके आया 70 में से, मुझे लगता है ठीक है। सो मैं हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब, जैसे अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर अगले साल के लिए बस जीके, क्योंकि जीके जो थी ना वो ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है आप ना पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस लगा लो और आप बेसिक बेसिक पढ़ के चले जाओ। बेसिक बेसिक का मतलब होता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल, भाई साहब मैं इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर गया। मतलब ये जो टीसीएस पेपर करवाता है ना, ये ट्रेंड पे करवाता है। मेरे को पता था कि डीपीएसपी रिवाइज करके चले जा, मैं नहीं गया। वो था आर्टिकल 38 39 40 41, सिक्योर कौन करता है पीपल को, गलत कराया। देन मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें पंचायत की मेरे को पता था, वो आर्टिकल ABCD वो रिवाइज करके चला था, वो गलत हो गया। सो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वो थी, बेसिक्स थी जो सबको पता होती हैं, वो बेसिक चीज़ों को ना नोट्स बना बना के उनको कवर अप करो, और बैठ जाओ टाटा के पेपर में। टाटा कंडक्ट कराता है ये रेलवे को। टाटा के पेपर में बैठोगे ना, पूरा पेपर तुम्हें ऐसे रिपीटेड मिलेगा। भाई साहब बहुत गंदा, बहुत गंदा, लिटरली। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैथ्स रीजनिंग तो तुम्हारी ठीक है, मेरी तो ठीक है, मैंने उसे हैंडल कर लिया। मैं जीके में बस, अगर तुम ये रिपीटेड ट्रेंड कर जाओ ना और तुम क्रॉस कर दो किसी तरह 100 नंबर ले आओ, तो तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन काफ़ी क्लोज है, हो जाएगा 120 में से 100 नंबर पे। क्योंकि 70 तो वैसे ही हो रहे हैं, और मेरी जीके इतनी तो है कि मैं 15 नंबर 18 नंबर तो अभी उठा रहा हूँ। अगर वो 15 18 उठा के 30 हो जाए, तो 70 + 30 100 के आसपास हो जाए, तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम अगर रिव्यू पूछना चाहते हो तो भाई, मैथ्स रीजनिंग में ना बिगिनर की नहीं, एक एडवांस्ड की स्पीड चाहिए। और स्पीड आएगी क्लियरिटी से, क्लियरिटी आएगी कि आपको पता है कि कैसे कटिंग करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, उसके प्रोसीजर पता है। उसके प्रोसीजर पे आपने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लगाए हैं मैथ्स और रीजनिंग में। अब जब आपको प्रोसीजर पता है, 6 क्वेश्चन लगाए खासकर मैथ्स में, तो उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा के स्पीड बढ़ेगी। फिर आप थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे, जैसे मिल्खा सिंह भागे थे ना अपने फाइनल रेस में, एकदम से भागे और पैर में लगा भी लेकिन फिर भी भागे। तो लास्ट में आप उस तरह भागने की भी कोशिश करोगे। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे ये करते हैं। बच्चे ये सोच के करते हैं कि भाई वही वाला फंडामेंटल, मैं 35 ऑफ मैथ्स और 35 ऑफ रीजनिंग में, 70 में से अगर मैं 60 अटेम्प्ट करूँगा और सारे ठीक हो जाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। पर अगर मैं 70 में से 68 69, जैसे मैंने भाग के थोड़ा सा और अच्छा मैं कर सकता, 68 अटेम्प्ट करे और एक दो गलत भी हो गया, तब भी मेरे 65+ नंबर है। और पिछले केस में मैंने 60 अटेम्प्ट करे थे और सारे ठीक थे तो भी 60 थे। इसमें मैंने 68 अटेम्प्ट करे हैं भागते हुए, एक दो गलत भी हो गए तो 66 है। और मेरा मॉक बता रहा है एक दो ही गलत होता है। तो मैं तो लीड ले रहा हूँ ना, तो बच्चे करते हैं, बहुत गंदी लीड लेते हैं। तो वही है। और जी के पूरा रिपीटेड ट्रेंड पे ही चलता है भाई, एनटीपी और टाटा भाई रिपीटेड है। अब जैसे इक्विडिटी है, इक्विडिटी का क्या भरोसा भाई साहब। जैसे कि आप पिछले 2025 के उसके सारे क्वेश्चंस लगा के भी चले जाओ, कि जिगोरो कानो 1882 मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, जूडो को इन्वेंट किया था। तो मैं तो मैं वही बोल रहा था कि मेन तो मैथ्स रीजनिंग में ना, आपको बिगिनर होना तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ना क्वेश्चंस लगाने हैं। ये नहीं सोचना कि ना मैं कहाँ से करूँगा सिलेबस पूरा। सिलेबस पूरा का ना मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जो ये एसएससी और रेलवे के पेपर होते हैं ना, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, और ये रेलवे में ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, इन पेपरों में ना उस तरह ही होता है जैसे कि होता है ना, एनसीईआरटी की एक बुक दी थी आपको 10th तक, आपको पढ़नी थी और एग्ज़ाम दे के आना था। पर यहाँ पर क्या है ना, आपको पीवाईक्यू दे रखी है। बुक तो नहीं है लेकिन बुक पब्लिश करता है पिनेकल वगैरह। तो बस वो पीवाईक्यू को पूरा का पूरा पढ़ जाओ, और उसमें जो जो है ना उसके बेसिक्स क्लियर करके चले जाओ। जैसे कि फंडामेंटल राइट दिखेगा तो फंडामेंटल राइट को एक बार पढ़ लो, जब डीपीएसपी दिखेगा उनको पढ़ लो, पंचायत दिखेगा उनके आर्टिकल को पढ़ लो।
तो इस तरीके से ना अपना सारा का सारा ना जो बेस है ना वो क्लियर करते हुए चलो एक एक चीज़ को। और PYQ के किताबें कर कर आप वहाँ जाके बैठो, आप पेपर क्लियर कर लोगे। टाटा का तो यही फंडामेंटल था। और ये जितने भी SSC और रेलवे के पेपर हैं ऐसे ही चलते हैं। जबकि जैसे हम देखें UPSC के पेपर होते हैं और JEE एडवांस के इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं, इनमें ना ऐसे नहीं होता कि आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप PYQ करते हो लेकिन सिर्फ समझने के लिए। एक तो ये जो पेपर्स होते हैं ना ये रेलवे और SSC वाले, इनमें रिपीटेड होता है। जबकि UPSC और ये जो JEE के पेपर्स होते हैं ना, इनमें PYQ सिर्फ ये समझने के लिए होता है कि एग्जामिनर पूछना चाहता क्या है और अब तक कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या पूछी हैं। तो आप ना उसको पढ़कर ये नहीं सोचते कि ये पेपर में आ जाएगा, आप ये सोचते हो कि इसके अराउंड पढ़ूंगा ना तो कुछ आएगा। जैसे UPSC वाले ये नहीं सोच सकता कि पिछले साल पूछा था बुद्ध जी की मम्मी का नाम, बुद्ध जी के पापा का नाम, बुद्ध जी का क्लैन, तो यही आएगा। तो वो सोचता है कि अगर बुद्ध जी के चारों तरफ सब कुछ ही पूछ लिया ना तो वो सोचता है सब कुछ ही पढ़ लो। और अगर एक दो चीज़ ही पूछी है अब तक तो वो ये नहीं सोचता कि उस एक दो चीज़ रिपीट होगी। नहीं, उसका काम होता है कि अगर बुद्ध के चारों तरफ पूछा है तो मैं थोड़ा और पढ़ कर जाता हूँ, ये नहीं तो साइड में कुछ और तो पूछ ही लेगा। तो वो थोड़े टफ पेपर हो जाते हैं UPSC JEE वाले। पर ये जो SSC और रेलवे के पेपर है ना, इनमें इतनी हाई कट ऑफ क्यों है? क्योंकि इनमें रिपीटेड ट्रेंड चलता है। अब आप JEE एडवांस देख लो, उसमें 50% पे सिलेक्शन है। आप UPSC देख लो, उसके जो टायर 2 का रिजल्ट है, फाइनल मेरिट बनती है, वो टोटल में से 2000 में से कुछ 1000 नंबर पे बनती है, 50% पे बनती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि वो पूछ क्या लेगा। मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है वो क्या पूछ लेगा। अगर सिर्फ PYQ पढ़कर मैं बोलता कि हाँ यही रिपीट हो जाएगा तो कट ऑफ जाएगी 80%, 90% जो रेलवे में जा रही है। 120 में से देखना आप, फाइनल जो मेरिट निकलेगी जनरल की 100 नंबर की 95 नंबर पे निकलेगी। 100 में 120 में से आप देख लेना भाई कितना परसेंट बनता है ये। CGL का देख लो भाई सब, कितनी बार रिजल्ट कितना टफ गया है। पर JEE एडवांस का देखो, UPSC का देखो, इतना लो जाता है। तो ये दो तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक होते हैं जहाँ रिपीटेड ट्रेंड चल रहा होता है, दूसरा होता है जहाँ पे सिर्फ आप PYQ से आइडिया ले सकते हो कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन PYQ ये नहीं सोचना कि वही आ जाएगा। SSC रेलवे में हो तो वही दोबारा आ जाएगा। तो जो बच्चा इस स्ट्रेटेजी को इन पेपरों में SSC रेलवे में मिस कर रहा है ना, वो तो सिलेक्शन ले ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आपके कॉम्पिटिटर्स को पता है ये राज कि भाई साहब रिपीट करेगा, तो वो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि पुराना रिपीटेड क्या है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं PYQ पढ़ रहा था ज्योग्राफी के, तो उसमें था कि जैसे कि गंगा का सबसे बड़ा बेसिन है, पढ़ा था PYQ में। अभी पेपर में आया था कि सबसे बड़ा बेसिन किसका है, गंगा रिवर का है। और साउथ में दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं। ये सब PYQ है, पिछली बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन है जैसे कि जो इसमें तो नहीं आया लेकिन पूछा है PYQs में, CGL या रेलवे में से किसी में पूछा है। अ, हम्म, हाँ, एक क्वेश्चन जैसे मॉक मॉक का क्वेश्चन बोलता हूँ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो कि इक्वेटर पे होता है, वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है समर्स में, 20 to 25 डिग्री आई थिंक। कुछ इस वाले फैक्ट पे थोड़ा डाउट है, 20 to 25 पे, पर गंगेटिक प्लेन्स पे शिफ्ट हो जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, और मॉनसून्स को आने में मदद करता है भारत में। तो ये PYQ है। अब यही रिपीट कर देंगे ना तो बहुत सारे बच्चे PYQ पढ़ के बैठे हैं, वो इसको एकदम से मारेंगे, एकदम से मारेंगे कि अच्छा ये आंसर है। फिर वो 1882 में जिनागो कानो करके कोई बंदा था, उसने जूडो की इन्वेंशन करी थी, मतलब जूडो बनाया था। तो ये चीज़ें ना रिपीट कर रहा है और रिपीट करने की वजह से बच्चे नंबर ले रहे हैं। अब एक और प्रूफ देता हूँ, 2025 में जो इक्विडिटी ने पेपर लिया उसमें ट्रेंड बदल दिया। उसने इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या पूछा, GK में क्या क्या पूछा। आपका एवरेज स्कोर पता है कहाँ गया? 100 नंबर से 130 नंबर, 200 में से। इतना बुरा एवरेज स्कोर गया, बहुत बुरा, बहुत बहुत बुरा। कट ऑफ भी थोड़ी सी डाउन ही चली गई, है ना। तो वही बात है। बाकी ना कुछ भी हो जाए, पेपर की ना कट ऑफ बहुत डाउन नहीं जाती। उसकी रीज़न है कि आपके पेपर में ना UPSC के बंदे भी बैठ जाते हैं कि चलो पेपर दे के देखते हैं, बैंक के बंदे भी बैठ जाते हैं जिनकी इतनी अच्छी स्पीड है, चलो पेपर दे के देखते हैं। हर कोई बैठ जाता है। और हर कोई इंसान अपनी हॉबी से ना कुछ पढ़ रखा होता है। जैसे कि मानो कि जो बंदे थे इंग्लिश में और GK में जिनकी ग्रिप थी, मैथ्स में थोड़े वीक थे और रीजनिंग तो सबसे होती है, वो बच्चे 2025 में नहीं गिरे होंगे इतने, उनको थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा होगा। तो इसलिए जो कट ऑफ होती है ना, कभी भी पेपर में कोई भी उथल पुथल होगी ना, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कि 50 नंबर गिर जाए ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि कोई ना कोई बंदा होगा जो कि उसे हैंडल कर लेगा उसकी नॉलेज के हिसाब से। जैसे मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, अगर मैथ्स उल्टी पुल्टी आती है लेकिन एनालिटिकल आती है, सोच समझने वाली, तो मैं कर जाऊँगा, है ना। पर जीके और इंग्लिश में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, वो उल्टी पुल्टी आई तो मैं हिल जाऊँगा। मैं हिल भी गया था 2025 में, तो वही वाली बात होती है। तो ऑल ओवर रिव्यू बोलूँ तो भाई साहब, आज दुख हो रहा है। दुख हो रहा है कि अंडर ग्रेजुएट नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि अब मैं पीवाई की पढ़ता, ढंग से और पढ़ता और जाकर बैठ जाता, जीके भी होती, और मैथ्स रीजनिंग तो हो ही रही है। खैर अगले साल देखेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ कि बेसिक से निकाल लूँगा, मतलब जैसे कि बेसिक होता है ना, जोनल काउंसिल्स कहाँ होती हैं, जोनल काउंसिल्स नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंटर में। चार दिशाएं और सेंटर, पांच पांच जोनल काउंसिल है भारत में। तो ये अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें, बेसिक चीज़ें धीरे धीरे पढ़ूंगा। और इसी पे आता है रेलवे का पेपर, तो अगले साल देखते हैं रेलवे। अदरवाइज इस साल बहुत सारे पेपर है वो निकाल लेंगे, नहीं तो अगले साल जीके पे काम करूंगा, कि जैसे कोई जॉब भी करनी पड़े अगले साल तो उतने में मैं इस साल भर में 6 महीने साल के जीके वीके देखूंगा। आ, और अगले साल इस जीके के दम पर ही भाई साहब मैथ्स रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन कम भी हो, जीके का फैक्टर दूसरा। तो ये सारा का सारा जो फैक्टर है जीके का है। को जीके को ही, मतलब मेरे को तो लगता है पूरा पेपर ना जीके पे बेस्ड है, क्योंकि रीजनिंग भी कोई भी हैंडल कर सकता है और मैथ्स में स्पीड बढ़ा सकता है, वो हो जाएगा। जीके इतनी जल्दी नहीं होती, जिसकी जीके ज़ीरो होती है ना वो जीके को ग्रो नहीं कर पाता। और इसमें टीचर्स का भी रोल है, वो भी कभी भी बिगिनर के लिए ना जीके बनाते ही नहीं है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। देखो, जो कंपटीशन होता है ना, उसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें ये होता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे चाहिए फास्ट रिजल्ट। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे को एक 9th 10th वीक बच्चे को, जिसका कोई सब्जेक्ट वीक है, उसको 9th 10th का भी क्लियरेंस देना पड़े, फिर उसके ऊपर का भी देना पड़े और एसएससी के लेवल तक देना पड़े, फिर वो टॉप करे, फिर मेरा नाम हो कि मेरा स्टूडेंट ने टॉप करा। मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी किसी भी रैंडम टीचर की, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो ये रहेगी कि मैंने ऐसा बच्चा उठाऊँ अपने फील्ड का सब्जेक्ट जो भी उसका, जैसे मैथ्स पढ़ाता है, जीके पढ़ाता है, कि भाई मेरी जैसे मेरी जीके वीक है, तो कोई टीचर है वो जैसे जीके पढ़ाता है, तो प्रायोरिटी होगी कि भाई इसको बेसिक तो पता हो। जैसे 9th 10th में मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स, 1909 और 1919 मॉन्टेग्यू कैम्स होम रिफॉर्म, 1919 वाला, और 1919 रॉलेट एक्ट क्यों हुआ था, कौन सा वो पास हुआ था, जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उससे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जनरल डायर का नाम भी आया था 9th 10th में, वो थोड़ा बहुत पता हो। तो वो सोचते हैं कि इसे इतना तो आता है, इसे यहाँ से ग्रो करवाता हूँ, ये आसान पड़ेगा, और वो उसे वहाँ से ग्रो करवा देता है। तो जो सारे टीचर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम ना 10th के ऑनवर्ड ग्रो करवाएंगे, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैं जीके में वीक था ना, पता है क्यों वीक रह गया, क्योंकि ना टीचर्स ना मेरे अकॉर्डिंग कोई लेक्चर थे नहीं मेरे। तो सारे लेक्चर्स इस तरह के थे कि लाइक आपको बेसिक्स तो कुछ पता ही होगा, थोड़ी हैबिट भी होगी आपको लर्निंग की, तो लर्न भी करना आप जानते हो कि भाई लर्न कैसे करते हैं। हाँ, लर्न कैसे करते हैं चीज़ों को, जीके कैसे याद होती है, कितनी मल्टीपल मल्टीपल बार रिवीजन्स करना होता है, ऑल दैट, कि कितना रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है। हम्म, और फिर उसी बेसिस पे धीरे धीरे ग्रो होती है। आज मैं इतना तो हूँ जीके में कि 18 20 50 में से ले लेता हूँ एनटीपीसी में नंबर। इतना करना है कि 30 लेने लग जाऊँ अगले साल तक, यही सोच रखा है। 30 तक आना चाहिए, 70 + 30 100। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जैसे इस बार रहा है, तो अगली बार भी मैथ्स रीजनिंग में रह जाएगा, तो 95 प्लस तो होगा ही। 95 100 इतना तो लेना है भाई। और मुझे लग रहा है एक साल है तो 30 क्या, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि जब रिपीट ही कर रहे हो सब कुछ, तो फिर भाई करो रिपीट, हम भी उसी रिपीटेड चीज़ को पढ़ के जाएंगे। कई चीज़ें थी यार जो कि मैंने पढ़ी नहीं ठीक से, जैसे पंचायत मेरे दिमाग में था, ये तो उंगलियों पे थी चीज़ें। पंचायत का ABCD पढ़ के जाओ किसमें क्या है, DPSP पढ़ के जाओ, फंडामेंटल राइट्स एक बार रिवाइज करके जाओ, ये बेसिक चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट के आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल रिवाइज करके जाओ, बेसिक बेसिक चीज़ें रिवाइज करके जाओ, उसी से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू का मैं गलत कराया, तो वो टिश्यूज़, ये तो इतना बेसिक नहीं है खैर, मतलब वो जो उंगलियों पे बोली जाते हैं टॉपिक्स, उनमें नहीं आता मैथमेटिक, लेकिन नोट्स को रिवीजन करने से पेपर में काफ़ी मेरे को, मतलब अगर मैं बेसिक्स क्लियर करके जाता तो 8 10 12 नंबर एक्स्ट्रा ही आ जाते। अभी जो आएंगे 85, तो 99 तक हो जाता, 96 97 तक नंबर हो जाते।
तो यही है मैथ्स रीजनिंग में आपकी स्पीड है। बिगनर के लिए मैं बोलूँगा कि भाई बिगनर, तुम्हारा कंपटीशन एक्सपर्ट्स के साथ है, 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले के साथ। भले ही उसने टाइम वेस्ट किया लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस तो है। तो वो घसीटे मारना भी जानता है, वो मिल्खा सिंह की तरह पैर में चोट लग के भागना भी जानता है। मतलब एक दो गलत भी हो जाए तब भी मैं पूरा पेपर कर दूंगा, और एक दो गलत हो जाएंगे मेरा स्कोर हाई रहेगा। बिगिनर सोचेगा ना मैं एक्यूरेट करूंगा, वो एक्यूरेसी के चक्कर में वैसे ही फेल हो जाता है। बिगिनर्स के पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिगिनर्स गलती करते हैं। एक्यूरेसी के चक्कर में अपने आप को फेल मत कर दो। एक्यूरेसी है, उसमें कर रहे हो नहीं भाई, भागो एक बार मॉक में ट्राई करो। और ना ऐसे भागते हैं ना तो उसके साथ ना एक अलग प्रैक्टिस सेशन रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम रेंडमली ऐसे तेज भागते हैं ना, अब जैसे कोई रेस ही मार रहा है और ऐसी रोज रोज रेस मार रहा है, चोटें लगवा रहा है, तो क्या होगा? सुबह से शाम जितने रेस मारते हैं उसमें ऐसी चोट लगवाता है मिल्खा सिंह की तरह, तो इन्फेक्शन होगा, इंजरी होगी, और डॉक्टर गया आज के बाद कभी रनिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा चोट लग गई है। समझ रहे हो? बजाय इसके क्या हो कि मिल्खा सिंह क्या करे कि रेगुलर नॉर्मल रेसिंग करे, जॉगिंग करे, रेसिंग करे, सेफ्टी के साथ करे, एंड कभी मंथली एक स्प्रिंट मार ले, एक रेस मार ले, तो वो हल्की फुल्की इंजरी हैंडल कर सकता है। सिमिलर है। मंथली तो नहीं, आप लोग क्या करेंगे जैसे कि सुबह से शाम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की और मैथ्स रीजनिंग की भी, और फिर 2 दिन में एक बार आप क्या कर रहे हैं, रेस मार रहे हैं। 3 दिन में एक बार रेस मार रहे हैं, उस रेस में आप देख रहे हैं कि मैं इतनी तेज़ भागा, इतनी तेज़ भागा, एक दो गलतियां भी होगी, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा स्लो हो जाओ। अपने हिसाब से देखो, एक दो गलतियां हो ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलत ठीक है। और वो तब होगा जब आपकी कैलकुलेशन में अच्छी होगी। पहले तो आप देखो, पहले तो बिगनर के लिए मैं बोलूँगा कि पहले तो आप ना बस ये कैसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज कर रहे हो उन सब पे थोड़ा सा ना अपना हाथ को पक्का करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू नॉर्मल फ्रैक्शन बना रहे हो, कैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एडिशन कैसे करोगे, वो सब चीज़ें होती हैं, उन पे ज़रा अपना जोर बनाओ, अपना प्रोग्रेस करो। और जीके जीके के में मैं बोलूँगा कि ना बेसिक से स्टार्ट करो। अपनी नोटबुक बना लो, एक नोटबुक बना लो बेसिक्स की। बेसिक्स होता है कि बिल्कुल मैं तो ज़ीरो था अपने टाइम पे, तो बेसिक्स होता है कि भारत में कर्नाटका किधर है, आंध्र प्रदेश किधर है, ये बेसिक्स होता है। फिर आप इनका नाम, इनके नाम के बेसिस पे ही इनको जज करने लगो। जैसे केरला बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, कोई भी एडवांस स्कीम होगी ओल्ड एज के लिए वगैरह वगैरह के लिए, तो केरला उसको पहले इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो इन चीज़ों में आगे हैं, केरला तमिलनाडु इन चीज़ों में बहुत आगे हैं। और तुम इनसे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो कि केरला तमिलनाडु के नाम बड़े अजीब से होते हैं, पता चल जाता है कि साउथ का नाम है। तो आप तुक्का भी मार, तुक्का तो खैर अभी मत मारो, पहले नॉलेज गेन करो, मतलब यही है। अब भैया पूरा रिव्यू की बात करूँ तो भाई जीके जीके सब कुछ है। मैथ्स रीजनिंग मैं बोल रहा हूँ, बिगिनर हो तो प्रैक्टिस करो, और ठीक ठाक हो तो तुम पता होगा। मैथ्स रीजनिंग में 70 में से 68 तो कर ही दोगे। सब कुछ जीके पे मैटर करता है भाई, तक 30-35 क्वेश्चन निपटा सकते हो क्या, 105? और ये वो है जो तुम्हें आता है या तुम एलिमिनेट करके निकाल ले रहे हो, तो मतलब 100 तक नंबर ले सकते हो कि नहीं ले सकते, वही है भाई सब कुछ।